15 सेकंड में जब हमारी बस उलटने लगी और मुझे अपनी बेटी की चीखें हवा में सुनाई दी, मेरा दिल डर गया और मैंने सोचा बस यही खत्म है, हम यही मर जाएंगे। हेलो, मेरा नाम अमारा है और मैं नाइजीरिया में पैदा हुई थी और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो उस दिन की कहानी है जब मैंने देखा कि परमेश्वर ने मृत्यु को अपने ही हाथों में थाम लिया। ये सब अगस्त 2022 में हुआ। उन दिनों गर्मी असहनीय थी। हम काडुना में रहते थे, एक ऐसा शहर जहां हम सुबह उम्मीद और रात को गोलियों की आवाजें सुनते थे। मेरे पति काम के सिलसिले में 3 महीने पहले घाना चले गए थे ताकि हम एक नई शुरुआत कर सके और मैं अपनी बेटी कियोमा के साथ रुकी जो उस वक्त सिर्फ 6 साल की थी और मैं बेसब्री से अपने पति से मिलने के लिए इंतजार करती रही। लेकिन हालात बहुत तेजी से बिगड़ गए, धमकियां बढ़ गई और हमले लगातार होने लगे। आराधनालय जला दिए गए, कई पास्टर गायब हो गए और कई परिवारें रातों रात कत्ल कर दी गई। सो डर ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन फिर भी हम चर्च जाते रहे, प्रार्थना करते रहे, ये मानते हुए कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और वह हमें तूफान के बीच में भी नहीं छोड़ेगा। और फिर आया वह फोन कॉल। एक दिन मेरे पति ने मुझे फोन किया रोते हुए और कहा, अमारा वहां से निकल आओ और इंतजार मत करो। उन्होंने पास्टर इमानुएल को मार डाला और उनके साथ उनकी पत्नी को और उनके बच्चों को भी मार डाला। ये सुनकर मैं घबरा गई। पास्टर इमानुएल ने हमारी शादी कराई थी और हमें सिखाया था कि नाइजीरिया में ईसाई होना हर रोज एक आध्यात्मिक युद्ध लड़ना है। और अब वे चले गए थे, सो मैंने उसी पर फैसला कर लिया कि हम जो कुछ बेच सके बेचेंगे और 2 बस टिकट खरीदेंगे दक्षिण की ओर पोर्ट हार्कोर्ट के लिए और वहां से हम घाना के लिए फ्लाइट पकड़ सकते थे। लेकिन यह बहुत खतरनाक था क्योंकि सड़कें मिलिशिया से भरी पड़ी थी जो यीशु के अनुयायियों से नफरत करती थी। सो 25 अगस्त को सुबह 5 बजे हमने भागने का इंतजाम किया। हमारी बस काफी पुरानी थी जिसमें लगभग 45 लोग बैठ सकते थे और हम में से हर कोई मसीही था। हर कोई किसी न किसी चीज से भाग रहा था। कुछ लोगों ने अपने पूरे परिवार खो दिए थे, कुछ ने अपने घर राख होते देखे थे। सो सबके चेहरे पर वही थका हुआ भाव था, वह अजीब मिश्रण आशा और भय का जो सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने मौत को करीब से देखा हो। मुझे याद है जब हम उस सुबह बस में चढ़े, मेरी बेटी ने मेरा हाथ कसकर थाम लिया और कहा, माँ, परमेश्वर इस बस में हमारे साथ है ना? और मैंने जवाब दिया, हाँ मेरी बच्ची, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले घंटों में मुझे इन शब्दों पर कितना यकीन करना पड़ेगा। हम भोर होते ही निकले जब सूरज उगने ही वाला था। ड्राइवर मिस्टर ओयना एक बुजुर्ग आदमी थे जो लंबे समय से यह यात्रा कर रहे थे और उन्हें इस रास्ते के बारे में अच्छे से पता था। और जब वह अपनी सीट पर बैठा, उसने रेडियो ऑन करके गॉस्पेल सॉन्ग सुनाने लगा और कुछ लोग इसे धीरे धीरे गुनगुना रहे थे और कुछ लोग सो चुके थे। और मैंने कियोमा को अपनी गोदी में बिठाया, आंखें बंद की और परमेश्वर से प्रार्थना की कि हमारी यात्रा शांतिपूर्ण हो। लेकिन नाइजीरिया में शांति दुर्लभ चीज है। लगभग 3 घंटे बाद सड़क बदलने लगी, संकीर्ण और ऊंचाई को चढ़ती हुई। दोनों तरफ घने पेड़ थे और बड़े बड़े पत्थर उभर रहे थे। गर्मी असहनीय हो चुकी थी। सियोमा अपनी उस छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी जो मेरी माँ ने मरने से पहले उसके लिए बनाई थी। मैं खिड़की से बेजान नजरें बाहर लगाए हुए थी और घाना में हमारा जीवन कैसा होगा ये सोच रही थी। मैं अपने पति की कल्पना कर रही थी कि वे हवाई अड्डे पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन तभी मुझे पहली गोली की आवाज सुनाई दी और बस अचानक ब्रेक लग गई। लोग चीखने लगे, कियोमा की गुड़िया जमीन पर गिर गई और मैंने उसे सीने से लगा लिया। मैं घबरा गई और मैंने खिड़की से बाहर देखा और कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे डरा दिया। पेड़ों के पीछे से हथियार के साथ कुछ आदमी निकल रहे थे। वे 10 से ज्यादा थे और काले कपड़े, चेहरे ढके हुए, हौसा भाषा में चिल्लाते हुए और हवा में गोलियां चलाते हुए। और सब बस से उतरो अभी, उन्होंने चिल्लाया। सो हमारे ड्राइवर ओयना ने हाथ ऊपर कर दिए, उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे शांति नहीं चाहते थे। वे खून चाहते थे और
उनमें से एक बस में चढ़ गया और उसने एक एक को देखा। फिर एक औरत पर रुका। उसके गले में क्रॉस का हार था और उसे उसकी गर्दन से खींच लिया और जमीन पर फेंक दिया। और ईसाई, उसने घिनौने अंदाज में कहा, तुम अपनी झूठी बातों में हमारी जमीन को अपवित्र करने आए हो। और किसी ने जवाब नहीं दिया। और अचानक बाहर वाला एक आदमी को चिल्लाया और बस के अंदर वाला मुस्कुराया। और प्लान बदल गया है, उसने कहा। हम यहाँ तुम्हें नहीं मारेंगे, उसने कहा। फिर वह तुरंत बस से उतरा, अपना बंदूक हटाया और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। और अचानक हमारी बस दाईं ओर मुड़ी, सड़क के किनारे की ओर, सीधी खाई की ओर, और बस के अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग चीख रहे थे, दरवाजों की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहर वे आदमियों ने सब कुछ घेर लिया था। वे हवा में गोलियां चलाकर हमें अंदर ही रखे हुए थे। सो बस धीरे धीरे चल रही थी, जैसे दुर्घटना से पहले हर सेकेंड का मजा ले रही हो। सो मैंने कियोमा को कसकर गले लगा लिया। उसके कान में मैंने फुसफुसाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, भले ही मुझे पता था कि ये झूठ है। और तभी ओइना ने कुछ किया जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने ड्राइव कर रहे आदमी पर खुद को झोंक दिया। फिर दोनों लड़ने लगे। बस जोर से हिलने लगी और अंदर गोलियां चली और किसी ने चिल्लाया कि मिस्टर ओइना को गोली लग गई है। और इसके बाद हमारी बस बेकाबू हो गई। हमारी दुनिया उलट पुलट हो गई। एक सेकंड पहले हम सड़क पर थे, लेकिन अगले ही सेकंड आकाश और जमीन ने जगह बदल ली। हमारी बस अब हवा में घूम रही थी और बस में बैठे लोगों की चीखें गूंजने लगी। और मैंने अपनी बेटी को पूरी तरह अपने अंदर समेट लिया, उसके छोटे सिर को अपने हाथों से ढक लिया और आंखें इतनी कसकर बंद कर ली कि पलकों के पीछे सफेद रोशनी नजर आने लगी। और यीशु, मेरे पीछे किसी ने चिल्लाया, प्रभु हमें बचाओ। और हमारी बस घूमती ही रही। मैंने महसूस किया कि जमीन हमारे नीचे गायब हो रही है। खालीपन हमें पूरा निगल रहा है। गुरुत्वाकर्षण सब कुछ नीचे खींच रहा है। और मेरे कानों में तेज सीटी जैसी आवाज भर गई और पेट्रोल की महक इतनी तेज हो गई कि किसी ने उल्टी कर दी। और एक बच्चा रोया, अपनी माँ को इतनी टूटी आवाज में पुकारा कि आज भी याद करके मुझे दर्द होता है। और कियोमा ने मुझे कहा, माँ मैं मरना नहीं चाहती। और मैंने उसे और ज्यादा कसकर गले लगा लिया। और हम नहीं मरेंगे मेरी बेटी, मैंने उसके कान में फुसफुसाया। हालांकि मैं नहीं जानती थी कि क्या मैं सच बोल रही हूँ या आखिरी बार झूठ। और फिर आया धक्का, लेकिन वो अपेक्षित धक्का नहीं था। वो खाई के नीचे चट्टानों से टकराने वाला वो भयानक धमाका नहीं था। वास्तव में वो अलग था। वो कुछ ऐसा था जिसे मेरा दिमाग आज भी समझने की कोशिश कर रहा है। दरअसल हमारी बस हवा में रुक गई, जैसे अदृश्य हाथों ने गिरने से कुछ सेकंड पहले उसे थाम लिया हो। और इसके बाद सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, डरते हुए कि मैं क्या देखने वाली हूँ। लेकिन जो मैंने देखा वो बिल्कुल भयानक था। बस अभी भी हवा में लटक रही थी और खिड़कियों से मैं नीचे खाई को देख सकती थी। लेकिन हम वहां नीचे नहीं थे, हम हवा में तैर रहे थे, अभी भी फंसे हुए। और ये क्या है, मेरे पीछे किसी ने फुसफुसाया। और मैंने हमारे बस के दोनों तरफ देखा। दो विशाल पेड़ जिनके तने खंभों जितने मोटे थे और उन तनों ने हमारी बस को अपनी डालियों में फंसा लिया था। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि उन डालियों ने इसे कैसे फंसाया था। ये हमारी समझ से बिल्कुल परे थी, लेकिन ये सच था। और फिर बस में बैठे हुए लोग धीरे धीरे हिलने लगे, अपने हाथ पैर छूने लगे, जांचने लगे कि वे अभी भी जिंदा हैं या नहीं। और कुछ लोग रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे। और पीछे बैठी एक बुजुर्ग महिला भजन गाने लगी, प्रभु महान है, उसने महान काम किए हैं। और कियोमा ने मेरे सीने से अपना सिर उठाया। उसकी छोटी आंखें रोने से लाल और सूजी हुई थी। और माँ, क्या हम मर गए? उसने कहा। और नहीं मेरी बेटी, मैंने जवाब दिया। लेकिन फिर से जब खिड़की से मैंने बाहर देखा, मैं डर गई, क्योंकि गाढ़ा काला धुआं बस के पीछे से उठने लगा। उस धक्के से नष्ट हो चुके इंजन में आग लगने लगी थी। और अचानक किसी ने चिल्लाया, यहाँ आग लग गई है। और हर कोई घबराने लगा। लेकिन हमारी बस ऐसी खतरनाक हालात में थी कि हम कुछ नहीं कर सकते थे।
सो हिलो मत, पीछे से एक आदमी ने चिल्लाया। अगर हम ज्यादा हिले तो गिर जाएंगे। लेकिन आग पीछे की सीटों को जलाना शुरू कर चुकी थी और कियोमा खांसने लगी। और हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, मैंने कहा। और सामने के दरवाजे को एक लड़का लात मारने लगा और आखिरकार दरवाजा खुल गया। लेकिन जब वो खुला, हमारी बस थोड़ी सी एक तरफ झुक गई और सबने संतुलन बिगड़ते महसूस किया। लेकिन हमें एक एक करके जाना होगा, वरना हम सभी मर जाएंगे, उस लड़के ने कहा। और बचाव शुरू हो गया। वह लड़का पहले बाहर निकला, पेड़ की डालियों से चिपकते हुए धीरे धीरे तने की ओर बढ़ा। फिर उसने एक एक करके सभी को बाहर निकालने लगा। लेकिन इस बीच आग बढ़ने लगी। मैं अपनी बारी का इंतजार करती रही, कियोमा से चिपके और भजन संहिता तेज को दोहराते हुए। और दूसरे लोग भी मेरे साथ प्रार्थना करने लगे। और आखिरकार हमारी बारी आई। और यहाँ आओ बहन, जल्दी, उस लड़के ने बाहर से पुकारा, अपना हाथ बढ़ाते हुए। और मैंने कियोमा को गोद में उठाया। वो मेरी गर्दन से इतनी जोर से चिपक गई कि मुझे सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने गहरी सांसें ली। और मुझ पर भरोसा करो, लड़के ने कहा। परमेश्वर ने हमें इतना आगे पहुंचाया है तो अब वो हमें गिरने नहीं देगा। और मैं कूद पड़ी। मेरे हाथ डालियों को पकड़ लिए और मैं आगे बढ़ती रही। और आखिरकार मेरे पैर जमीन को छू गए और मैं घुटनों पर गिर पड़ी, सिसकते हुए, कांपते हुए, कियोमा को सीने से चिपकाए हुए। और हम दोनों रो रहे थे कि हम जिंदा थे। और फिर मैंने ऊपर देखा। हमारी बस अभी भी वहां लटकी हुई थी, दो पेड़ों के बीच, लपटों और धुएं में लिपटी। लेकिन एक एक करके हर कोई बाहर निकल रहा था। उनमें से सभी सुरक्षित बाहर आए। और पहाड़ी की ऊंचाई से मैंने आवाजें सुनी और हथियार के साथ वे लोग अभी भी वहां थे। उन्होंने हमें देखा लेकिन नीचे नहीं आए, नजदीक नहीं आए। और उनमें से एक आदमी खड़ा रहा, लटकी हुई हमारी बस को घूरते हुए। उसके हाथ जो पहले हथियार को इतने मजबूती से थामे थे, अब ढीले लटक रहे थे। उसका चेहरा भले ही ढका हुआ था, पर उसमें कुछ दिखा जो मैंने कभी ऐसे व्यक्ति में कल्पना भी नहीं की थी। डर, क्योंकि उसी दिन, उसी पहाड़ी पर, उस खाई में हर कोई कुछ ऐसा गवाह बना जो किसी भी मानवीय व्याख्या को चुनौती देता है। और जब आखिरी यात्री जमीन पर कदम रखा, उसके बाद की खामोशी लगभग पवित्र सी थी। ये डर या सदमे की खामोशी नहीं थी, ये 45 लोगों की खामोशी थी जो अभी अभी मौत के पंजों से छीन लिए गए थे। सो कुछ लोग एक दूसरे को गले लगाते रहे, कांपते हुए, और बाकी लोग बस जमीन पर बैठे अपने हाथों को देखते रहे, जैसे विश्वास ना हो कि वो अभी भी उनके पास है। एक औरत ने जूते उतार दिए और नंगे पैर जमीन पर चलने लगी, जैसे उसे महसूस करना था कि दुनिया अभी भी असली है। और मैं अभी भी घुटनों पर थी, कियोमा गोद में। और मैं 2 बार उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर साफ मना कर रहा था। और एक बुजुर्ग आदमी, जिसका चेहरा धूल और आंसुओं से सना हुआ, मुश्किल से खड़ा हुआ। वो वही था जो यात्रा के दौरान मेरे बगल में बैठा था और जो कार्डुना में एक छोटे मसीही समुदाय का अगुआ था। और अब उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई उठने लगी। तेरी लाठी और तेरे सोटे वे मुझे सांत्वना देती है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। और इसके बाद अन्य आवाजें भी उसके साथ जुड़ने लगी, कांपती हुई, बेमेल आवाजें, लेकिन किसी भी सटीक स्वर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली भरी थी। और हम मसीह के गीत गाने लगे और इसके दौरान ऊपर से आवाजें सुनाई दी। वे हथियार वाले लोग अभी भी सड़क के किनारे पर थे, नीचे देखते हुए। वे अभी भी गए नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो शुरू किया था उसे खत्म करने नीचे आने की भी उन्होंने कोशिश नहीं की। लेकिन ऐसा क्यों? ये सवाल कई दिनों तक मुझे सताता रहा। इस इंसिडेंट के बाद वही युवक, बस से सबसे पहले उतरने वालों में से एक, सड़क वापस पहुंचने का रास्ता ढूंढते हुए खाई की ढलान पर चढ़ने लगा और कई लोग उसके पीछे गए। और मैं कियोमा और उन लोगों के साथ नीचे रह गई जो मेरी तरह अभी भी हिल ही नहीं पा रहे थे। और फिर हमने ऊपर से आवाजें सुनी, पहले स्थानीय भाषा में, फिर अंग्रेजी में। वे कह रहे थे, तुम सब कैसे जिंदा बच गए? ये किसी आदमी की आवाज थी। उन्होंने कहा, हमने एक बस को गिरते देखा, हमने उसे घूमते देखा। और इसके बाद वो आवाज फिर खामोश हो गई।
कई मिनट बीत गए। हम डर रहे थे कि क्या वे हमें बचाने आएंगे या मार डालेंगे। फिर वो लड़का जो ऊपर चढ़ा था आंखों में आंसू लिए ढलान से नीचे लौटा। और वे चले गए हैं, उसने हाँफते हुए कहा। उन्होंने अपने हथियार जमीन पर छोड़ दिए और चले गए। और इसके उत्तर में किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे पास भी कोई शब्द नहीं थे। और थोड़ी देर बाद हमने इंजन की आवाजें और इंग्लिश और पिजिन में चिल्लाती आवाजें सुनी। वास्तव में पास के समुदाय के निवासियों ने धुआं देखा था और अब वे जांच करने आए थे। और जब वे खाई के किनारे पहुंचे और पेड़ों के बीच लटकी बस देखी, वे अचानक रुक गए। और क्या कोई जीवित बचा है? उनमें से एक ने चिल्लाया और सभी नीचे से समुदाय नेता ने जवाब दिया, हम सब बच गए हैं। और वहां के कुछ निवासी नीचे आने लगे, हमें ऊपर चढ़ाने में मदद करने, और उन्होंने रस्सियां, कंबल और पानी लाए। और उनमें से एक लंबा आदमी जिसके हाथों पर निशान थे, उन्होंने ऊपर चढ़ने में मेरी मदद की और कियोमा को अपनी गोद में उठा लिया। और बहन, उसने कहा, आज यहाँ जो हुआ वो सामान्य नहीं है। वास्तव में ये भाग्य नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। और मैंने सिर हिलाया। सो जब हम आखिरकार ऊपर पहुंचे, एक स्थानीय निवासी मेरे बगल में खड़ा था। और मैं यहाँ जन्म से ही रहता हूँ, उसने धीरे से कहा। और इसी जगह पर कम से कम 10 हादसे मैंने देखे हैं और उनमें से कोई नहीं बचा। लेकिन आज जो हुआ वो सचमुच अद्भुत है। और इसके बाद उन स्थानीय लोगों ने हमें नजदीकी गांव के एक छोटे से स्वास्थ्य केंद्र ले गए। हालांकि हम में से किसी को गंभीर चोटें नहीं आई थी, बस खरोचे और कम चोट थे। और डॉक्टर इसे विश्वास ना कर सके। और उस रात हम उसी गांव में रहे। वहां के परिवारों ने हमारे लिए अपने घरों में जगह दी और उन्होंने हमें खाना, साफ कपड़े और सोने की जगह दी। लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाई, क्योंकि हर बार जब मैं आंखें बंद करती मुझे चीखें सुनाई देती। लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ और भी सुना, एक बिना आवाज की आवाज, लेकिन काफी स्पष्ट। और वो आवाज कह रही थी, मैं वहां था, मैंने तुम्हें मजबूती से थामे रहा, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं। और ये सुनने के बाद मैं तब तक रोती रही जब तक आंसू ना सूख गए। और अगली सुबह वहां के कुछ निवासियों ने हमें खाई के किनारे वापस ले गए। दरअसल वे दिन की रोशनी में उस बस को देखना चाहते थे। इस हादसा के बारे में वे समझना चाहते थे। सो जब हम पहुंचे, वहां काफी लोग मौजूद थे और उनके साथ कुछ स्थानीय पत्रकार और यहाँ तक कि कुछ पुलिस वाले भी थे। और वह बस जला हुआ अभी भी 2 पेड़ों के बीच लटका हुआ था। और अचानक एक निवासी ने खाई की दूसरी तरफ इशारा किया और कहा, वहां देखो। और सबने पहाड़ी की चोटी की ओर देखा और वहां पर एक आदमी था, पूरी तरह अकेला। और मैंने उसे पहचान लिया। वो हमलावरों में से एक था, वही आदमी जो बचाव के दौरान ऊपर से सब कुछ देखता रहा। और वो हिला नहीं, बस देखता रहा। और एक पुलिस वाले ने उसकी ओर चलना शुरू किया, लेकिन जब तक वो चोटी पर पहुंचा, वो आदमी उसके पहुंचने से पहले ही चला गया था। लेकिन उसने जमीन पर कुछ छोड़ा था और पुलिस वाले ने उसे उठाया और वापस लाया। वो एक हथियार था, एक पिस्तौल जो चट्टान पर छोड़ दी गई थी। और उसके बगल में लाठी से मिट्टी में लिखे 3 शब्द इंग्लिश में, गॉड इज रियल, परमेश्वर सच्चा है। ये अविश्वसनीय था, क्योंकि वो आदमी जिसने हमें मारने की कोशिश की थी, जिसने हमें मौत में ढकेला, उसने देखा कि हमारे साथ कुछ हुआ और उसके अंदर सचमुच कुछ टूट गया, या शायद कुछ जाग गया। और मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। मुझे उसका नाम नहीं पता, मुझे नहीं पता था कि वो अभी जिंदा था या नहीं। लेकिन मुझे पता है कि उस दिन उस पहाड़ी पर परमेश्वर ने ना सिर्फ हमें बचाया, बल्कि उसने उससे भी बात की। और 3 दिन बीत जाने के बाद हम फिर से अपनी दक्षिण की यात्रा जारी रख सके। लेकिन मेरे अंदर सवाल उठने लगे कि परमेश्वर ने हमें ही क्यों बचाया? पास्टर इमानुएल और उनके परिवार को वैसे ही सुरक्षा क्यों नहीं मिली? मिस्टर ओइना, जो हमें बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे, वे उस चमत्कार के साक्षी क्यों नहीं बन सके? मेरे पास जवाब नहीं थे। आज भी सारे जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन
उन 3 दिनों में मुझे कुछ सीख मिली कि परमेश्वर की दया हमेशा हमारे समझ के पैमाने पर नहीं होती। उनकी हस्तक्षेप मानवीय पैटर्न का पालन नहीं करता और कभी कभी चमत्कार सिर्फ उन्हें ही नहीं होते जो उन्हें अनुभव करते हैं। उन दिनों में गांव के कई लोग मुझसे बात करने आए। वे उस कहानी को सीधे सुनना चाहते थे जो मैंने खुद जिया था। कुछ ने मेरी कहानी सुनते हुए रोया, अन्य चुप रहे और एक मसीही महिला ने मेरे हाथ थामे और कुछ कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसने कहा, बहन, तुम संयोग से नहीं बची, परमेश्वर ने तुम्हें बचाया क्योंकि तुम्हारी गवाही को बहुत दूर दूर तक पहुंचना है। हालांकि उस समय मैं उसके शब्दों को नहीं समझी, लेकिन अब सालों बाद यह कहानी सुनाते हुए मैं समझने लगी हूँ। और तीसरे दिन पास की एक चर्च के पास्टर हमसे मिलने आए। उन्होंने हमारे साथ जो हुआ उसके बारे में सुना था और वो हमारे लिए प्रार्थना करना चाहते थे। सो उन्होंने हमारी रहने वाली जगह के घर के पास हम सभी लोगों को इकट्ठा किया। हम 45 लोग थे, एक भी कम नहीं। और भाइयों और बहनों, उन्होंने दृढ़ लेकिन प्रेम पूर्ण आवाज में कहा, जो तुमने अनुभव किया वह किस्मत नहीं थी, वह संयोग नहीं था, बल्कि वह परमेश्वर का हाथ था। और मैं चाहता हूं कि तुम एक बात को जान लो, यह चमत्कार सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए नहीं था, यह इसलिए था ताकि तुम बता सको कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया, ताकि जहां भी तुम जाओ यह कहानी अपने साथ ले जा सको। क्योंकि इन अंधेरे समयों में दुनिया को याद दिलाना जरूरी है कि परमेश्वर अभी भी परमेश्वर है। और सब रोने लगे, कुछ घुटनों पर गिर पड़े और जाते जाते पास्टर ने कुछ ऐसा कहा जो मेरी सांसें रोक गया। उसने कहा, मुझे यह बताना जरूरी है। उन्होंने गंभीर भाव से शुरू किया, उनमें से एक आदमी जो तुम्हें हमला करने वाले थे कल रात मेरे पास आया था। वह अकेला आया था, बिना हथियार के, कांपते हुए, और उसने मुझे बताया कि वो सो नहीं पा रहा था। हर बार आंखें बंद करता वह उस बस को हवा में लटकी देखता और एक आवाज सुनता, बस बहुत हो गया, तुम आगे नहीं बढ़ोगे। और हालांकि उसने अपने पूरे जीवन पर सोचा था कि वे परमेश्वर के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि वे उसके विरुद्ध लड़ रहे थे। सो उसने मुझसे उनके लिए प्रार्थना करने को कहा और ये भी कहा कि वो उस परमेश्वर को जानना चाहता है। सो मैंने उसके साथ सुसमाचार साझा किया और उस सुबह वह व्यक्ति अपना जीवन मसीह को सौंप दिया। और ये सुनने के बाद सबके आंसू बहने लगे, क्योंकि उस दिन सिर्फ हम ही बचाए नहीं गए थे। उस दिन जो व्यक्ति हमें नष्ट करने आया था, वही कृपा जो हमें बचाई रखी थी उसे भी छू गई। सो वह कहाँ है? मैंने पास्टर से पूछा, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? पास्टर ने सिर हिलाया और कहा, वह चला गया। वह बोला कि उसके साथियों को पता चलने से पहले उसे भागना है, लेकिन उसने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। और उन्होंने अपनी जेब से एक मुड़ी हुई कागज की चिट्ठी निकाली, उसे खोला और बचे हुए लोगों को जोर से पढ़ा। मुझे माफी चाहिए, मुझे नहीं पता कि क्या मैं कभी उस नुकसान को मिटा पाऊंगा जो मैं तुम्हें पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि उस दिन जो मैंने देखा उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैंने स्वर्गदूतों को देखा जो उस बस को थामे हुए थे, और उसी पल मुझे पता चल गया कि जिसके लिए मैं लड़ रहा था वह सब झूठ था। सो मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं इतना जी सकूं कि दूसरों को बता सकूं कि उस पहाड़ी पर परमेश्वर ने क्या किया। और ये सुनने के बाद हम सब स्तब्ध थे, क्योंकि ये काम सिर्फ सुसमाचार ही कर सकता है। यह सिर्फ अच्छे लोगों को ही नहीं बचाता, यह खोए हुए को, हिंसक को, और उनको भी जो सोचते हैं कि वे छुटकारे से परे हैं। और आखिरकार चौथे दिन हम अपनी यात्रा जारी रखने लगे, दूसरी बस, दूसरी सड़क, लेकिन अब अलग दिलों के साथ। हर किलोमीटर की यात्रा उपहार जैसी लग रही थी, हर सांस चमत्कार। और हम पोर्ट हार्कोर्ट पहुंचे। मेरा पति टर्मिनल पर हमारा इंतजार कर रहा था। हमें देखते ही वो हमारी ओर दौड़ा, पहले कियोमा को गले लगाया, फिर मुझे। और मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें खो चुका हूँ, वह सिसकियां लेते हुए कहा। और 1 हफ्ते बाद हम घाना पहुंचे। उड़ान सुगम, सामान्य, पूरी तरह रूटीन थी, लेकिन मेरे लिए हवा में हर मिनट प्रार्थना था।
हर हलचल में मैं कियोमा का हाथ थाम लेती, पायलट की हर घोषणा पर सांस रोक लेती और घाना ने हमें बारिश से स्वागत किया। मेरे पति ने आकरा में मकोला मार्केट के पास एक छोटा अपार्टमेंट ढूंढ लिया था। वहाँ ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जगह सुरक्षित था। हालांकि पहले कुछ महीने कठिन थे। एक दिन घाना पहुँचने के 2 महीने बाद कियोमा ने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने मेरा दिल तोड़ दिया। माँ, परमेश्वर ने हमें क्यों बचाया लेकिन अंकल ओइना को नहीं? वह ड्राइवर की बात कर रही थी, वह व्यक्ति जो हमलावर पर झपटा था, जिसकी कुर्बानी ने हमें वे अतिरिक्त सेकंड दिए थे और जिसने अपनी जान गंवाई ताकि हम बच सके। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी को क्या जवाब दूं। मुझे नहीं पता मेरी बेटी, मैंने ईमानदारी से कहा। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर कुछ लोगों को क्यों जाने देते हैं और दूसरों को क्यों रखते हैं, लेकिन अंकल ओइना अब यीशु के साथ है और उनकी बहादुरी ने उस दिन कई जिंदगियां बचाई। और वह गंभीरता से सिर हिलाई। फिर उसने कुछ कहा जो मैं एक 6 साल की बच्ची से उम्मीद नहीं कर सकती। उसने कहा, तो जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं भी वैसे ही बहादुर बनना चाहूंगी। मैं लोगों की मदद करना चाहूंगी। और उस पल मुझे कुछ समझ आ गया कि चमत्कार सिर्फ हमारा बचना नहीं था, चमत्कार उस दिन हमारे दिलों में बोया गया बीज था, एक उद्देश्य, वह उद्देश्य जो गिरने से पहले अस्तित्व में नहीं था। और मैंने आकरा की एक छोटी चर्च में हमारी गवाही साझा करना शुरू किया जहां हम जाते थे। पहले मेरी आवाज कांपती थी, कभी कभी भावुक होकर रो पड़ती और रुक जाती, लेकिन हर बार कहानी खत्म करने पर कुछ होता। लोग रोते, आराधना के बाद वे मेरे पास आते और कहते कि उन्होंने अपना विश्वास खो दिया था, लेकिन उस पहाड़ी पर परमेश्वर ने जो किया उसे सुनकर उनकी आशा लौट आई। एक व्यक्ति ने कहा, बहन, मैं इस हफ्ते अपनी जान लेने वाला था। मुझे लगता था परमेश्वर ने मुझे भूल गया है, लेकिन अगर परमेश्वर वह बस को हवा में थाम सकता है तो शायद वह मुझे भी थाम सकता है। और मैं उसके साथ रोई। हमने साथ में प्रार्थना की और हफ्तों बाद उसने बताया कि उसने सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर लिया और लड़ते रहने का फैसला किया। और तभी मुझे समझ आया कि गांव की वह महिला ने क्या कहा था कि तुम्हारी गवाही को बहुत दूर दूर तक पहुंचना है। और मैंने हमारी कहानी लिखना शुरू किया। हालांकि मैं लेखिका नहीं हूँ, मेरा ग्रामर परफेक्ट नहीं है, मेरे शब्द सुंदर नहीं है, लेकिन वे सच्चे हैं। और मैंने फैसला किया कि यही काफी है। मैंने कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट की, प्रार्थना समूहों में साझा की, मसीही वेबसाइट को भेजी और धीरे धीरे यह फैलने लगी। पहले घाना में, फिर नाइजीरिया में, फिर अन्य अफ्रीकी देशों में और आखिरकार दुनिया भर में। मुझे ऐसी जगहों से संदेश मिलने लगे जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कोलंबिया की एक महिला ने लिखा कि वह कार दुर्घटना में थी और हमारी कहानी ने उसके ट्रॉमा से निपटने में मदद की। फिलीपींस के एक व्यक्ति ने बताया कि वह वैसे ही उत्पीड़न से गुजर रहा था और हमारी कहानी ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। हर संदेश मुझे याद दिलाता था कि परमेश्वर ने हमें क्यों बचाया। यह सिर्फ हमारे लिए नहीं था, बल्कि उन सब के लिए जो देखना चाहते थे कि वह अभी भी चमत्कारों का परमेश्वर है। और उस चमत्कार के 1 साल बाद मुझे एक अप्रत्याशित कॉल आया, बस के एक बचे हुए से। वह कलीसिया का अगुआ जो मेरे पास बैठा था, उसने कहा, बहन अमारा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और उसने बताया कि वह नाइजीरिया लौट गया था, अपनी कलीसिया पर लौटा था और उस पहाड़ी पर परमेश्वर ने जो किया उसकी गवाही ने समुदाय में पुनरुत्थान की लहर पैदा कर दी। जिन लोगों ने अपना विश्वास छोड़ दिया था वे लौट आए और वे युवा जो चरमपंथी समूहों में शामिल होने पर विचार कर रहे थे, उन्होंने मन बदल लिया। और उस कॉल के बाद मैं घंटों रोई, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा समझ आ गया था जो सब कुछ बदल देता है। हमारा दर्द व्यर्थ नहीं था, हमारे डर का एक उद्देश्य था, हमारा चमत्कार सिर्फ हमारा ही नहीं था। और हर बार जब मैं ये कहानी सुनाती हूँ, हर बार जब कोई कहता है कि इसने उन्हें आशा दी, हर बार जब मैं कियोमा को बिना डर के मुस्कुराती देखती हूँ, मैं समझ जाती हूँ कि वो चमत्कार उस खाई में खत्म नहीं हुआ, वो चमत्कार आज भी जीवित है। और उस चमत्कार को हुए आज 3 साल बीत चुके हैं। हम अभी भी आकरा में हैं, यह हमारा घर बन गया। कियोमा एक स्थानीय स्कूल में पढ़ती है, जहां उसे चमत्कार वाली लड़की के नाम से जाना जाता है।
पहले यह उसे शर्मिंदा करता था, पर अब वह इसे विनम्रता और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से संभालती है। टीचर बताते हैं कि जब क्लास में कोई मुश्किल समय से गुजर रहा होता है तो वह उनके पास जाती है और कहती है, परमेश्वर असंभव चीजें कर सकते हैं, मैंने इसे होते देखा है। वह यह घमंड से नहीं कहती, वह इसे उस निश्चय के साथ कहती है जो किसी ऐसे व्यक्ति के पास होता है जिसने अनंत को धरती को छूते देखा हो। और मेरे पति को एक निर्माण कंपनी में नौकरी मिल गई और मैंने घाना पहुंचने वाले नाइजीरियाई शरणार्थियों को इंग्लिश सिखाना शुरू किया, जो हमारी तरह ही सुरक्षा, शांति और बिना डर के सांस ले सकने वाली जगह की तलाश में आते हैं। और 6 महीने पहले मुझे एक ऐसा संदेश मिला जिसने मुझे चकित कर दिया। वह एक आदमी था जो दावा कर रहा था कि वह हमलावरों का नेता था, वही व्यक्ति जिसने पहाड़ी पर हथियार और संदेश छोड़ा था, वही जिसके बारे में पास्टर ने कहा था कि उसने मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उस संदेश में लिखा था, बहन अमारा, मुझे नहीं पता कि आप मेरा नाम याद रखती हैं या नहीं, शायद नहीं, लेकिन मैं कभी आपका नाम नहीं भूलूंगा। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने उस दिन आपको मारने की कोशिश की थी। मैं वही हूँ जिसने बस को खाई से धक्का दिया था। मैं वही हूँ जिसने असंभव चीज को देखा और अब परमेश्वर के अस्तित्व को नकार नहीं सका। मैं 3 साल से मसीह यीशु का अनुसरण कर रहा हूँ। यह आसान नहीं रहा। मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। मैंने अपने दोस्त खो दिए, अपना पुराना जीवन खो दिया, लेकिन मैंने इससे कहीं बड़ा कुछ पा लिया है। मैंने शांति पाई है, एक उद्देश्य पाया है। और अब मैं एक संगठन के साथ काम करता हूँ जो चरमपंथी समूहों द्वारा भर्ती किए गए युवाओं को बचाता है। मैं उन्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, कहता हूँ कि वही परमेश्वर जिसने मुझे बचाया वो उन्हें भी बचा सकता है। और मैं यह लिख रहा हूँ आपसे क्षमा मांगने के लिए। मुझे पता है कि मैं इसका हकदार नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये शब्द मेरे किए को मिटा नहीं सकते, लेकिन मैं यह धन्यवाद देने के लिए भी लिख रहा हूँ क्योंकि आपकी गवाही ने कई जिंदगियों को बचाई है। परमेश्वर आप और आपके परिवार को आशीष दे और कभी ना भूले कि जो आप गुजरी वह सिर्फ आपके लिए नहीं था, वह हम सबके लिए था। और मैंने वह संदेश कई बार पढ़ा, हर बार मैं रोई क्योंकि वह ठोस प्रमाण था कि हमारे दर्द का एक उद्देश्य था और हमारी गिरावट ने दूसरों को ऊपर उठाया। मैंने जवाब दिया, मैं आपको क्षमा कर देती हूँ। और तब से हम उसके संपर्क में हैं। वह मुझे उन युवाओं की तस्वीरें भेजता है जिन्हें उसने हिंसा से बचाया। अगर आप यह सुन रहे हैं और आपको लगता है कि आप गिर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बात को जानें। वही भुजाएं जो हमें उस दिन थामे रखी, वही भुजाएं आपको भी थाम सकती है। वही हाथ जो बस को हवा में रोक दिए थे, आपकी गिरावट को रोक सकते हैं। मुझे नहीं पता कैसे, मुझे नहीं पता कब, लेकिन मुझे पता है कि यह होगा क्योंकि मैंने इसे देखा है। और कुछ महीने पहले मैं उस दुर्घटना के बाद पहली बार नाइजीरिया लौटी। यह कठिन था, हर किलोमीटर मुझे कपकपा दिया, लेकिन मुझे यह करना था। मुझे उस पहाड़ी पर वापस जाना था। और जब मैं वहां पहुंची तो वे पेड़ अभी भी वही थे। बस का जला हुआ मलबा बहुत पहले हटा दिया गया था, लेकिन तनों पर निशान बाकी थे, मुड़े हुए धातु के निशान, असंभव का भौतिक प्रमाण। और मैं खाई के किनारे खड़ी हो गई और नीचे देख रही थी। और इस बार डर के बजाय मुझे कृतज्ञता महसूस हुई। हर सांस, हर धड़कन, हर अतिरिक्त दिन के लिए कृतज्ञता जो परमेश्वर ने हमें दिया। और मैंने प्रार्थना की। और जब मैं प्रार्थना समाप्त करने वाली थी तो मुझे कुछ सुनाई दिया। यह कोई सुनाई देने वाली आवाज नहीं थी, लेकिन इतनी स्पष्ट थी कि मानो किसी ने बोल दिया हो। उस आवाज ने कहा, वह अंत नहीं था, वह शुरुआत थी। और मैं सही थी क्योंकि वह गवाही मुझसे कहीं आगे पहुंच गई जितना मैंने कल्पना की थी। यह गवाही चर्चों में, प्रार्थना समूहों में और सम्मेलनों में साझा की गई। यह उन महाद्वीपों तक पहुंची जिन्हें मैं नक्शे पर भी ढूंढ नहीं सकती। और हर बार जब कोई मुझे लिखता है कि इस गवाही ने उन्हें आशा दी, इस गवाही ने उन्हें याद दिलाया कि परमेश्वर अभी भी परमेश्वर है, इसने उन्हें एक और दिन विश्वास बनाए रखने में मदद की, तो मैं समझ जाती हूँ कि खाई में वह दिन तब खत्म नहीं हुआ जब हमने ठोस जमीन पर पैर रखा। वह अभी भी गूंज रहा है, वह अभी भी जिंदगियां बचा रहा है, वह अभी भी दुनिया को याद दिला रहा है
कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।